नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज दिन का ऐतिहासिक दिन है। नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके प्रयास के लिए बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सांसद सदस्यों को बधाई देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने उसी संविधान का गला घोट दिया था जिसकी शपथ लेकर उन्होंने पीएम बनने की शपथ ली थी। कांग्रेस के इन काले कारनामों के बारे में जनता को बताना जरूरी है। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो आज संविधान और आरक्षण खत्म करने के नाम पर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। कांग्रेस में चेहरे भले ही बदल गए हों, लेकिन उनका चरित्र आज भी तानाशाही वाला है। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद में नवगठित संसद और नव निर्वाचित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके इस प्रयास के लिए माननीय श्री बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्हें अंतःकरण से धन्यवाद देते हुए सभी नवनिर्वाचित माननीय संसद सदस्यों को अपनी हृदय से बधाई भी देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने आज जो कुछ भी किया वो सिर्फ दिखावा है। उस समय आपातकाल सिर्फ वे ही जेल नहीं गए थे, बल्कि सपा और अन्य नेताओं ने भी उस समय को देखा। हम कब तक अतीत की ओर देखते रहेंगे? क्या बीजेपी लोकतंत्र रक्षक सेनानी को दिया जाने वाला भत्ता बढ़ाएगी? नहीं, ये बताइए। देखिए, ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा। लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें, हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है। और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था, रक्षक सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी। आइए, लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। कितना समाजवादी और नेताजी ने बढ़ाया। बीजेपी ने सुविधाएं कम की, बीजेपी ने जो इनको सम्मान मिलता था उसको कम किया, बढ़ाया नहीं। महंगाई बढ़ गई। बताओ ये क्या करेंगे सेनानी? लेकिन बीजेपी कह रही है आप लोग बिखरे नजर आए। सवाल बिखरे के नहीं है, सवाल बिखरे नहीं। आप लोग पत्रकार साथियों, भाजपाई मत बनिए। मैं ये पूछता हूँ आपसे, ये लोकतंत्र सेनानी हैं, इनके लिए एक्ट बना और एक्ट के तहत इन्हें सम्मान मिला। सम्मान से इन्हें कुछ सम्मान मिलता है। बीजेपी अगर इतनी शुभचिंतक है तो इनका दुगना कर दे। जहाँ जहाँ सरकार है, हमने किया, नेताजी ने किया। कितना मिल रहा है अब सुविधा? 20,000। अब एक मिनट, बात वो नहीं है। बात ये बताइए, जो सेनानी है, रक्षक सेनानी हमारे लोकतंत्र सेनानी, क्या उनका भत्ता, क्या उनकी सुविधाएं दुगना करेगी भारतीय जनता पार्टी? जिस दिन दुगना कर दे आप हमसे पूछने आ जाना। और नेताजी ने लोकतंत्र सेनानी, इनको सम्मान दिया। हम लोगों ने कानूनी अधिकार दिया जिससे इन्हें भत्ता, सुविधाएं, सम्मान मिल रहा है। बीजेपी बताए कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए 1 लाख रुपए भत्ता कब करेगी? सर, आपने एक बात कही, क्रैक की बात कही। स्पीकर के पीछे क्रैक है। क्रैक नहीं, बांटा हुआ है और अभी भी सीमेंट नहीं हटा, लग रहा है अभी भी वैसा ही बना हुआ है। मकान के बारे में बोल रहे थे कि कुछ और से
नहीं, मकान के बारे में नहीं। लेकिन अभी आपने जवाब दे दिया कि आप अपोज कर रहे हैं इमरजेंसी का या सपोर्ट कर रहे हैं। पहले बीजेपी से 1 लाख रुपए करवाइए लोकतंत्र सेनानियों के लिए, तब हमसे पूछ। खबर बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां विधानसभा सिकंदरपुर सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने एसडीएम सिकंदरपुर रवि कुमार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मंगलवार को सपा विधायक अपने समर्थकों के साथ डीएम कार्यालय बलिया पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम प्रतिनिधि को एक पत्र सौंपा और आरोप लगाया कि एसडीएम रवि कुमार पासवान लगातार 4 महीने से पूरे तहसील में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं और तहसील में जनता का कोई भी कार्य बिना पैसे के नहीं किया जा रहा है। मैं आया हूँ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने के लिए। हमारे यहाँ के एसडीएम रवि कुमार पासवान लगातार आज 4 महीने से पूरे तहसील में भ्रष्टाचार फैला है। कोई भी काम बिना पैसे के जनता का नहीं हो रहा है और जितनी क्षेत्र में विवादित जमीन है उसका पता लगा करके ये हर जगह डीलिंग करके लंबी डीलिंग कर रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती कब्जा दिलवा रहे हैं, जबकि विवाद सिविल न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। कस्बे चौराहे पर एक मामला है, एक राजेंद्र राय हैं, गुप्ता जी का नाम गुप्ता जी हैं और उन लोगों की ज़मीन को संतोष गुप्ता की ज़मीन को लुटवा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस पे जाने के पोस्ट ऑफिस वहाँ है, नर्सिंग होम है, वहाँ जाने का रास्ता को ही अवरुद्ध करा रहे हैं। दूसरा एक गुप्ता है पिलुई के अखिलेश गुप्ता, उनका जाकर रात में 12 बजे रात में उनकी पत्नी को, उनकी भाभी को, सबको बंद कर दिया मनियर। बहन के शौ से जेवर लूटने का मामला सामने आया है। इस अनोखे लूट मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने सख्त रुख दिखाया है। जांच रिपोर्ट मिलने के कुछ ही देर बाद पोस्टमार्टम हाउस में तैनात 2 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बर्खास्त करते हुए आउटसोर्सिंग कंपनी को भी सख्त चेतावनी दी गई है। सीएमओ ने बताया कि अन्य पर जांच के लिए जांच वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की टीम बनाई गई है। आज ही शाम तक चारों रिपोर्ट प्रेषित करेंगे, फिर कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगी। उन दोनों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया और जिस आउटसोर्सिंग से थे उनको, अपनी परिधि को, उनको लिख दिया गया कि इनको यहाँ से हटा दिया जाए और इनको हटा दिया गया है। इसके बाद अब जो उनका एक वार्ड बॉय है जो इनको हटाया गया था, उसने जांच के समय में तो हमें कोई भी इस तरह का तथ्य नहीं दिया जानकारी कि ये चीज़ पहले से ही चल रही है, लेकिन उसने अब जो कुछ वीडियो बना के संज्ञान में लाया कि वो ये तथ्य जो है पहले से ही इस तरह का चल रहा है। इसकी मैंने 4 चिकित्सा जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं उनकी एक कमेटी बना दी और कमेटी बना के मैंने जांच के लिए दे दी और वो जांच आज शाम तक पॉसिबली आ जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एफआईआर भी की जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक इसमें कितने लोगों की कार्रवाई हो चुकी है? इसमें अभी तक 2 लोग शामिल थे, दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। बाकी अब जो तथ्य सामने आएंगे, जैसा भी आएगा, सत्य जो भी होगा उसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। जो वो होगा, निर्दोष को तो नहीं फंसाया जाएगा, लेकिन जो दोषी होगा दोषी के खिलाफ कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका कर्मचारी जो बर्खास्त किया गया है वो आरोप लगा रहा है कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे फंसाया गया है। ये तो अगर इस टाइप की बात थी तो इन्होंने पहले जो बयान हुए थे जांच में, उस बयान में क्यों नहीं कहा इन्होंने बताया। अब तो ये जो है जब हार जाता आदमी तो इस तरह की बातें करता, अब वो बर्खास्त हो गया, अब इस तरह की बातें कर रहा जो कि अनुचित है। अब उचित और अनुचित की जो पूरी चीज़ है वो अभी शाम तक पता आ जाएगी रिपोर्ट में। और मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र अंतर्गत मटगुड़ा गांव निवासी एक युवक की आकाशीय बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग घायल हो गए, जिनका इलाज मंडलीय चिकित्सालय में किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि ये सभी लोग कल शाम से मछली पकड़ने के लिए गंगा नदी की तरफ गए थे। देर रात बारिश होने लगी तो सभी वहीं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए पानी के तरपाल के अंदर लेट गए। इसी दौरान आकाश से बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से धर्मेंद्र निषाद गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि 5 अन्य लोग मामले में घायल हो गए हैं। रात्रि में ही सभी को इलाज के लिए मंडलीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने धर्मेंद्र निषाद को मृत घोषित कर दिया।
आकाशीय बिजली से कुछ मौतें हुई हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, पूर्व चेतावनी के अनुसार सभी को सूचित भी हम लोग करते हैं और आज की जो घटना है उसमें एक लोग की आकाशीय विद्युत से मृत्यु हुई है और 5 लोग घायल हैं जिनका पूरी तरह से उपचार करा करके उनको पूरी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं अस्पताल के द्वारा। ये विंध्याचल क्षेत्र की घटना आज हुई है। और भी कैजुअलिटी सर जनपद में हुई, क्योंकि कल पहली बारिश हुई है, ऐसे में क्या व्यवस्था की है? देखिए, इसमें हम लोगों को जो मौसम विभाग से अलर्ट मिलता है सचेत ऐप के माध्यम से, उसको हम लोग सभी मीडिया, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, और जो हमारे ग्राम स्तरीय जो कार्यकर्ताओं का समूह होता है वहाँ के माध्यम से लगातार हम लोग जानकारी प्रसारित करते हैं ताकि आम जनमानस को इसकी जानकारी रहे और उसके पश्चात जो इस तरीके की कैजुअलिटी होती है उसमें तत्काल राहत पहुँचाने का हम लोगों का प्रयास है। जो भी शासन की मंशा है उसके अनुरूप तत्काल उनको राहत पहुँचाने की कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले हैं? गोपालपुर मरगुड़ा निवासी हैं। किस जनपद में, कौन थाना? विंध्याचल थाना में। क्या घटना हुई है, कब हुई है? घटना तकरीबन हम लोग 4 बजे यहाँ से गए मछली मारने के लिए, 2 पाल मारे, उसके बाद बनाए खाएँ, बारिश होने लगी। उसके बाद हम लोग जो है कि पन्नी था उसको ओढ़ करके सो माने कि लेट गए कि बारिश बंद होगा तो फिर देखेंगे, मारेंगे नहीं फिर घर चल देंगे। और उसके बीच में 2 बजे तक जो है कि हम लोग सब जाग रहे थे, बिजली गिरी और 1 लोग एक्सपायर हो गए और 5 लोग घायल।